हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपका हाई बीपी कंट्रोल रहे, आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि सभी का जो बीपी होता है उसका मानक, उसका स्टैंडर्ड एक नहीं होता है, क्योंकि सबकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप लोगों का बीपी 160 होने के बावजूद भी आप लोगों को चक्कर नहीं आते हैं, आप लोगों के सर में दर्द नहीं होता है, आपको कोई काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तब आप लोग कंटिन्यू अपना काम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही स्टैंडर्ड 160 170 कंटिन्यू रहता है तब हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये देखिए कि इसका कारण क्या है। देखिए, जब तक आप अपने हाई बीपी का, मैं तो आपको बता दूंगी कि बाहर का खाना खाने से आपका बीपी हाई हो सकता है, या पेट साफ ना होने की वजह से हो सकता है, या फिर आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, या रात को नींद ना आने की वजह से हो सकता है। लेकिन आपको आपके शरीर में ढूंढना है कि आखिर कारण क्या है हाई बीपी होने का। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है आज मैं वो बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो कारण जानना जरूरी है। कोई भी बीमारी जब तक नहीं होती है आपके शरीर में, जब तक कि उसका कोई पर्टिकुलर कारण ना हो, तो देखिए सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है आपके हाई बीपी का सबसे मेन कारण होता है पेट साफ ना होना। क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता है तब जो मल होता है आपकी आंतों में चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज होती है। और जब कब्ज हो जाती है तब क्या होता है, आपको एसिडिटी होती है, और एसिडिटी आपके ब्लड में जाकर के और आपके हार्ट पे अटैक करती है, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है। और फिर हाई बीपी की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए आप देखिए कि आपके शरीर में ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका बीपी हाई हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए ठंडी चीजें खाइए, पेट साफ करने वाली चीजें खाइए। ठंडी चीजें जैसे, देखिए अब गर्मी आ चुकी है तो इसलिए आप सुबह के समय आंवला पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल पानी के साथ कीजिए या फिर गाय के दूध के साथ कीजिए। अगर भैंस का दूध भी आता है तब आप क्या कर सकते हैं, भैंस के दूध में आप बराबर का पानी मिलाइए। आपको पतला दूध पीना है, ठीक है। लेकिन क्यों पतला दूध पीना है, क्योंकि हमारे को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं कि हम इतने गाढ़े दूध को पचा सकें। तो इसलिए हमारा काम क्या होता है, मोस्टली बैठने का ही काम होता है। आज मोबाइल देखा तो हम बैठ गए, लैपटॉप पे काम किया तो बैठ गए, टीवी देखना है तो बैठ गए। मोस्टली काम बैठे रहने का ही होता है, मेहनत का कोई काम नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पतला दूध पीना है। दूसरी चीज, अपने खाने में, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, नाश्ते में तो आपको भर के पेट फ्रूट्स खाने हैं। वो फ्रूट्स चाहे कोई भी हो, सेब हो, केला हो, संतरा हो। आप लोगों को हमेशा ये रहता है कि अगर हम केला खाएंगे तो हमें गैस बन जाएगी। देखिए, केला अगर आप खाते हैं तो उसके ऊपर से हरी वाली इलायची एक चुटकी खा लीजिए या एक इलायची खा लीजिए, आपको गैस नहीं बनेगी। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, खाने में रोटी से ज्यादा सलाद खाइए तो आपको कभी गैस बनेगी ही नहीं। आपका पेट नहीं भरेगा तो आप दोबारा खाइए, तीसरी बार खाइए, लेकिन खाने से ज्यादा आप अपने खाने में वेजिटेबल्स यूज कीजिए। देखिए, अब जैसे गाजर और मूली नहीं आ रही है, गर्मियों में नहीं आती है, लेकिन क्या क्या चीजें गर्मियों में ज्यादा आती है सलाद के रूप में, जिसे आप खा सकते हैं। टमाटर बहुत अच्छे से आ जाते हैं, और प्याज आ जाती है, ठीक है, खीरा आ जाते हैं, ककड़ी आ जाती है। मौसमी फल खाइए आप, जो मौसम के अकॉर्डिंग फल आते हैं, ठीक है। तो इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, हाई जल्दी से नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
तीसरी चीज क्या है कि देखिए मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं है मेडिटेशन करने के लिए आप कहीं बाहर जाएं या जिम ज्वाइन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेडिटेशन करने के लिए अपने घर की छत पर जा सकते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए। उस 10 मिनट में आप सिर्फ एक योगा कीजिए जो है भ्रामरी आसन। भ्रामरी आसन मैं वैसे आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आंखों को बंद कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी आंखों पर रख लीजिए और ओम जितना लंबा हो सके उतना लंबा कीजिए। ऐसे 5 से 10 बार कीजिए, कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी मैंने आप लोगों को दे रखी है, आप वहां पे मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप लोगों को जिस चीज पर वीडियो बनवानी है आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी बना सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देती हूँ।